जयशु की मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेटास एशिया की हिंदी सर्विस। कल से समाचार में आप सभी का स्वागत है। कल से समाचारों में प्रमुख है, एक्ट टू द चर्च इन नीड ने अफगानिस्तान में मानव अधिकारों के लिए जताई चिंता। कैथलिक ननों द्वारा संचालित चैरिटी ने अफगानिस्तान के लिए प्रार्थना की अपील की। म्यांमार में पैरिश चर्च को कोविड-19 उपचार केंद्र में बदला गया। श्रीलंका में कैथलिकों ने ईस्टर हमले पर मुकदमा चलाने में कथित सरकारी विफलता का विरोध करने के लिए काले झंडे लहराए। उत्तरी बांग्लादेश में हुए हमले में एक कैथलिक नन घायल। व्यावसायिकता की कमी चर्च मीडिया की वकालत को गुमराह करती है। केरल चर्च ने साप्ताहिक सिरो मालाबार धर्मसभा की आलोचना की। उड़ीसा की पीड़िता सिस्टर मीना के लिए दुख व्यर्थ नहीं। ख्रिस्ती विरोधी हिंसा की 13वीं वर्षगांठ पर अधिकार पुरस्कार। इंदौर शहर की बस्तियों के बच्चों के लिए लेखन सामग्री का वितरण किया गया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। एक्ट टू द चर्च इन नीड ने अफगानिस्तान में मानव अधिकारों के लिए जताई चिंता। इस सप्ताह तालिबान द्वारा अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात की घोषणा के बाद परम धर्मपीठीय एजेंसी एक्ट टू द चर्च इन नीड ने अफगानिस्तान में मानव अधिकार की स्थिति पर चिंता जताई है। सहायता एजेंसी ने चेतावनी दी कि नए शासन के तहत धार्मिक स्वतंत्रता विशेष रूप से खतरे में होगी। SCN के कार्यकारी अध्यक्ष थॉमस हेइन गेल्डन ने 19 अगस्त को एक बयान में कहा, जो लोग तालिबान के चरम इस्लामी विचारों का समर्थन नहीं करते वे जोखिम में हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान के अफगानिस्तान पर नियंत्रण पाने और देश का नाम बदलने के साथ हम उम्मीद कर सकते हैं कि पिछले 20 वर्षों में धार्मिक स्वतंत्रता के सापेक्ष माप सही मानव अधिकारों के लिए कड़ी मेहनत से प्राप्त स्वतंत्रता को रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान हमेशा से उन देशों में रहा है जो मौलिक अधिकारों का सबसे अधिक उल्लंघन करते हैं। कैथलिक ननों द्वारा संचालित चैरिटी ने अफगानिस्तान के लिए प्रार्थना की अपील की। एक बाल धर्मार्थ संस्था के अध्यक्ष ने मंगलवार को कहा, 15 अगस्त को अफगानिस्तान की राजधानी पर तालिबान द्वारा कब्जा किए जाने के बाद काबुल में कैथलिक ननों का एक समूह सुरक्षित है। मैटो सनावियो ने CNA को रोम से ईमेल के माध्यम से बताया कि हम वहां मौजूद बहनों के लगातार संपर्क में हैं और उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि वे ठीक हैं और सभी चैनलों को सक्रिय कर दिया गया है ताकि वे सुरक्षित रहें। एसोसिएशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ काबुल के अध्यक्ष ने लोगों से प्रार्थना करने के लिए कहा है। सनावियो ने कहा कि सुरक्षा कारणों से वे इस समय बहनों की स्थिति के बारे में अधिक जानकारी नहीं दे सकते हैं। म्यांमार में पैरिश चर्च को कोविड-19 उपचार केंद्र में बदला गया। म्यांमार में एक पैरिश चर्च को हाल के हफ्तों में रोगियों से भरे सार्वजनिक और निजी अस्पतालों को बढ़ाने के लिए एक कोविड-19 उपचार केंद्र में बदल दिया गया है। एक डच NGO की मदद से यांगून के आर्चडायोसीस में खावे चान में एपिफेनी पैरिश चर्च को एक क्वारंटाइन सेंटर और उपचार केंद्र में बदल दिया गया है। पैरिश प्रीस्ट मर्सियन थेट क्याओ ने कहा कि महामारी के दौरान चर्च के दरवाजे बंद करने के बजाय हम जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं। श्रीलंका के कैथलिकों ने ईस्टर हमले पर मुकदमा चलाने की कथित सरकारी विफलता का विरोध करने के लिए काले झंडे लहराए। श्रीलंका में कैथलिकों ने 21 अगस्त को काले और फहराए गए काले झंडे पहने थे, जिससे वे चर्चों पर 2019 ईस्टर संडे के हमले के लिए पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया देने में सरकार की विफलता के रूप में देखते हैं। कोलंबो के मेलकम कार्डिनल रंजीत सरकार से उन बम विस्फोट के पीछे नाम रखने का आग्रह कर रहे हैं जिनमें 260 से अधिक लोग मारे गए और 500 से अधिक घायल हो गए। 21 अगस्त की प्रार्थना सभा में कार्डिनल ने कहा, अधिकारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके घटना को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भगवान उन्हें छिपाने की अनुमति नहीं देते हैं। एक रिपोर्ट में सिरिल गामिनी फर्नांडो के हवाले से कहा गया, हम बम विस्फोट की उचित जांच के लिए 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हमले के दौरान मारे गए लोगों के परिवार ने अपने घरों, चर्चों और सार्वजनिक स्थानों पर काले झंडे लहराए। उत्तरी बांग्लादेश में हुए हमले में एक कैथलिक नन घायल।
बांग्लादेश के उत्तरी राजशाही संभाग के नटोर जिले के बोनपारा नगर पालिका में हुए हमले में एक कैथोलिक नन के घायल होने की खबर है। इमाकुलेट हार्ट ऑफ मैरी की कैटेकिस्ट सिस्टर स्कॉलेस्टिका गोमेज, जिसे शांति की रानी सिस्टर के नाम से जाना जाता है, 22 अगस्त को एक डकैती के हमले में आहत हुई थी। 50 वर्षीय नन बोनपारा सेंट जोसेफ स्कूल और कॉलेज में सहायक शिक्षक के रूप में काम करती हैं और नन एक स्थानीय समुदाय के साथ रहती है। स्कूल के प्रिंसिपल फादर शंकर डोमिनिक गोमेज ने कहा, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हम वाकई स्तब्ध हैं। मैं पुलिस से उचित जांच चाहता हूं। व्यावसायिकता की कमी चर्च मीडिया की वकालत को गुमराह करती है। कैथोलिक मीडिया कर्मियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच के भारतीय प्रमुख मानते हैं कि व्यावसायिकता की कमी अक्सर चर्च की मीडिया वकालत को गलत दिशा में ले जाती है। चर्च मीडिया के लोग भी जुनून को गलत प्राथमिकताओं की कमी से पीड़ित हैं। साइनिस इंडिया के अध्यक्ष फादर स्टैनली कोजिचिरा ने मीडिया वकालत के विषय पर एक आभासी बैठक को बताया। दिल्ली के महाधर्म प्रांतीय फादर ने केरल में हाल ही में एक मलयालम फिल्म ईसो को लेकर एक टैगलाइन बाइबल से नहीं के साथ विवाद का हवाला दिया। दक्षिण भारतीय राज्य में कैथोलिक नादिर शाह एक मुस्लिम द्वारा निर्देशित फिल्म के दूसरे पोस्टर के रिलीज होने के बाद 5 अगस्त से युद्धपथ पर थे। उन्होंने निर्देशक से फिल्म के रिलीज से पहले शीर्षक बदलने की मांग की। हालांकि केरल उच्च न्यायालय ने 13 अगस्त को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। केरल चर्च ने साप्ताहिक सिरोमालाबार धर्म सभा की आलोचना की। केरल के प्रमुख चर्च साप्ताहिक सत्यदीपम ने ओरिएंटल सरकार को प्रभावित करने वाले वास्तविक मुद्दों से कथित रूप से विचलित होने के लिए चल रहे सिरोमालाबार चर्च धर्मसभा की आलोचना की है। एर्नाकुलम अंगामाली आर्चडायसिस द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक के नवीनतम संस्करण में कहा गया कि चर्च के सामने वास्तविक मुद्दा लिटर्जिकल नहीं है, लेकिन विवादास्पद भूमि सौदे हैं। संपादकीय ने कहा, चर्च के सामने वास्तविक संकट के निर्णय हैं जो एर्नाकुलम मेजर आर्चडायसिस में चल रहे भूमि सौदे के विवाद पर धर्मसभा द्वारा लिए गए थे और साथ ही छोड़ दिए गए थे। सच्चाई यह है कि जो लोग चर्च में समस्या पैदा करते हैं वे असली मुद्दों को ढकने के लिए मुकदमेबाजी का मुद्दा बनाते हैं। उड़ीसा की पीड़िता सिस्टर मीना के लिए दुख व्यर्थ नहीं। 13 साल पहले कंधमाल जिले में हिंसा भड़क उठी थी। इस ख्रिस्तीय विरोधी तबाही के दौरान बलात्कार के शिकार धर्म बहनें अपनी कहानी बताने के लिए जीवित रह गई थी। सिस्टर मीना ने बतलाया कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने पवित्र बाइबल को पढ़कर पूरा किया। उन्होंने महसूस किया कि ईश्वर का वचन उनके लिए हकीकत है। समुदाय ने बहुत अधिक कष्ट सहा, किंतु उनका विश्वास मजबूत हो गया है। भारत के इतिहास में ठीक 13 साल पहले अगस्त 2008 को कंधमाल जिले ने एक भयंकर ख्रिस्तीय विरोधी हिंसा का सामना किया था। सिस्टर मीना बरवा जो इस तबाही से बच गई और इस तबाही के एक प्रतीक बन गई हैं। ख्रिस्तीय विरोधी हिंसा की 13वीं वर्षगांठ पर अधिकार पुरस्कार। भारत के ख्रिस्ती 25 अगस्त को कंधमाल दिवस मनाते हैं, जब उड़ीसा में 2008 को ख्रिस्ती विरोधी हिंसा भड़क उठी थी। भारत के राष्ट्रीय एकात्मक मंच ने 25 अगस्त को कंधमाल दिवस के अवसर पर भारत के ख्रिस्तियों के खिलाफ 13 साल पहले हुए हिंसक आक्रमण से पीड़ित लोगों की मदद करने वाले कार्यकर्ताओं एवं दलों को कंधमाल मानव अधिकार पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। कंधमाल के आदिवासियों एवं दलित ख्रिस्तियों के खिलाफ हिंसा के शिकार एवं उससे बचे लोगों के सम्मान में उड़ीसा एवं कर्नाटक राज्यों में 2 वार्षिक पुरस्कार स्थापित किए गए हैं। पुरस्कार में कुछ राशि एवं स्मारिका प्रदान की जाएगी। इंदौर शहर की बस्तियों के बच्चों के लिए लेखन सामग्री का वितरण किया गया। मध्य प्रदेश घरेलू कामकाजी संगठन के तत्वाधान में सेंट रफेल स्कूल के प्रांगण में दिनांक 25 अगस्त 2021 को घरेलू कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए कोरोना राहत गतिविधियों के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कोरोना के चलते घरेलू कामकाजी महिलाओं के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाना व लेखन सामग्री के माध्यम से उनका हौसला बढ़ाना था। राहत कार्य के अंतर्गत कॉपियां, पेन, पेंसिल और कलर इत्यादि को वितरित किया गया। इंदौर शहर की विभिन्न बस्तियों से घरेलू कामकाजी महिलाओं के 130 बच्चों के सहित 150 सदस्यों ने भाग लिया। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।